सो जब भी यीशु कहता है, डिसीजन देता है, उसे आपको मानना है, उसको फॉलो करना है, उसे अपने जीवन का निर्णय बनाना है। जो यीशु निर्णय आपके लिए देता है उसे अपने जीवन का निर्णय बनाना है। जब आप अपने जीवन का उसे निर्णय बनाएंगे, अपने जीवन में उस बात को रखेंगे, उसके वचनों को फॉलो करेंगे, तब आप जो वो कहता है वो आपके जीवन में होगा, और जो आप चाहते हैं परमेश्वर से उद्धार को, वो आप पाएंगे। धनी व्यक्ति उद्धार क्यों नहीं पाया? क्योंकि यीशु की बात को, जो यीशु का निर्णय था, उसका निर्णय नहीं बना, उसने उस बात को ग्रहण नहीं किया, परंतु इग्नोर कर दिया। इस कारण से वो व्यक्ति उद्धार से दूर हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, परंतु कुछ बातें हैं जो यीशु कहता है वो हमें करना होगा। यीशु ने कहा संसार के साथ हमें समझौता नहीं करना, तुम श्रापित हो जाओगे। तो आज आप, बहुत कुछ लोग होते हैं जो संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, प्रभु के पास भी रहना चाहते हैं और संसार में भी मिलजुल के रहना चाहते हैं। प्रभु की मेज पे भी खाते हैं, शैतान की मेज पर भी वो खाते हैं, और बाइबल कहता है कि हम दोनों की मेज पर नहीं खा सकते। तुम्हारा एक डिसीजन होना चाहिए, जो प्रभु कहे वही करो। और जब दुनिया का कर्ता, जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जब वो आपको कह रहा है और जब आप वही करते हैं, तो आशीषों को आपके जीवन से कोई चुरा नहीं सकता। कितनी बड़ी भी आंधी क्यों ना आए, कितना बड़ा तूफान क्यों ना आए आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, कहीं पर भी तूफान क्यों ना आए, वो यीशु जिसने आपको लेके चला है, वो आपके साथ है, वो आपके नाव पे है। वही आपके आंधी को, तूफान को शांत कर देगा, वो आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज आपको देखना है अपने जीवन में, क्या जो कुछ यीशु ने कहा, हम कहीं संसार के साथ कंप्रोमाइज, एक हम समझौता तो नहीं कर रहे हैं। यीशु ने कहा कि तुम मुझे छोड़ किसी की भी आराधना नहीं करना। क्या हम कुछ इस तरीके से तो नहीं कर रहे? क्या हमारे जीवन से प्रभु दूर तो नहीं हो रहा? क्या हमें जिस जगह प्रभु बैठना चाहिए, हम किसी को और तो नहीं रखे हैं? हम अपने परमेश्वर की उपासना करना चाहिए, हम किसी और की तो उपासना नहीं कर रहे। जब आप ऐसा करते हैं, आप उसके उस प्लान से आप दूर हो रहे हैं। जब प्रभु कहता है आओ हम पार चले, इसमें सब कुछ आ जाता है। जब आप उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, इसका मतलब जो कुछ प्रभु देना चाहता है वो आपको देगा। और जब आप इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, तो कैसे आप उसके आशीषों को पा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जब आप तैयार हो जाते हैं कि प्रभु मैं चलूंगा आपके साथ, तो प्रभु भी तो एक वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसकी आंख बंद है, वो कुछ देख नहीं रहा, वो संसार का ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है। जब वो आपको कहता है और जब आप चलने के लिए तैयार होते, वो आपको छोड़ता नहीं। बाइबल कहता है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं न तुझे कभी त्यागूंगा। भजन संहिता 23 में कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, वो मुझे हानि नहीं कर सकता। जब प्रभु साथ है तो आप मत सोचिए कि कभी मुझे घोर अंधकार की वादी से होकर चलना नहीं पड़ेगा। आप चलेंगे, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। तूफान आएंगे, परंतु हानि नहीं होगी। यह दाऊद ने अनुभव किया, और दाऊद ने भजन संहिता 23 में कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से होकर चलूं, तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। बोलिए, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जब प्रभु मेरे साथ है, मैं घोर अंधकार की वादी से होकर चलूंगा। वो वादियां, वो तराइयां, वो अंधकार, वो शैतान की ताकतें, वो आंधी तूफान मेरा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। सो जब भी आंधी तूफान बाढ़े आए, अंधकार की वादियों से होकर चलना पड़े, डरिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, मैं तो प्रभु के पीछे चलता हूं, मेरे जीवन में आंधी तूफान क्यों आ रहा है, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा।
एक ना विश्वास करने वाला, मतलब जो व्यक्ति प्रभु पे विश्वास नहीं करता, वही व्यक्ति उस अंधकार की वादी में डरेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर उसके साथ है भी नहीं। हालेलुया। विश्वास के साथ रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, वो रहेगा। सो आपको डरना नहीं है कि आप घोर अंधकार की वादी से होकर चल रहे हैं, आप कुछ पीड़ाओं से होकर चल रहे हैं, आप सताव से चल रहे हैं, लोग आपको धमकी दे रहे हैं, आपको गांव से बाहर कर रहे हैं, लोगों के सामने आपको लोग तुच्छ तुच्छ कह रहे हैं, आपको श्रापित कर रहे हैं, लोग गलत बातें बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजों से आप होकर गुजर रहे हैं, परंतु डरना नहीं, वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको ऐसा स्थान देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने चर्च में लोगों को गवाही देता हुआ सुना है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे फैमिली का जीवन में ऐसा हुआ है, चर्च में हुआ है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके डिसीजन के अनुसार हमारा डिसीजन होता है और हम चलते रहते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, लगता है ये विपरीत परिस्थिति है, परंतु जब आप चलते रहते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, आपको परमेश्वर ऊंचा स्थान देता है। जो व्यक्ति आपका निरादर करता है वही व्यक्ति आपका आदर करेगा। जो व्यक्ति आपको तुच्छ कहता है वही आपसे सपोर्ट मांगेगा, वो कहेगा मेरी मदद कर दीजिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में आशीषों को पाया है, चंगाई को पाया है। हालेलुया। सो अब आप जिस परमेश्वर के पास है वो फेथफुल है, ही इज फेथफुल गॉड, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपको छोड़ता नहीं। एक वचन और पढ़ लेंगे, यशायाह उसका 43 उसका 2 लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। एक नदी भी आपको डुबा नहीं सकती। और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी। इसका मतलब ये बाइबल नहीं कहता कि आप जबरदस्ती कोई आग में आप चलिए, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना। आपको कोई नदी में आपको कूदना नहीं है कि मैं अब नहीं डूब सकता। सो बाइबल जो कहता है वो ये है, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए उसमें आप डूबेंगे नहीं, आप उसमें नष्ट नहीं होंगे। वो परमेश्वर आपके साथ है, उसकी आंच भी, उसकी लौ भी आपको जला नहीं सकेगी, उसका कोई भी ताकत आपके जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपकी नाव में है हानि आपकी नहीं हो सकती। आपको लगेगा मेरी हानि हो रही है, जैसे चेले यीशु के डिसीजन पर चले तो, परंतु उस जल के बीच में नाव पानी से भरने लगी, थोड़ा तो नुकसान समझ में आया, परंतु उनका जीवन बचा और उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा। सो जब भी हमें परमेश्वर जो कुछ कहता है करने के लिए, हमें तुरंत करने के लिए तैयार होना चाहिए। उस समय कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी आपके विरोध में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार एक व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। जब भी आप उसकी बात को कट करते हैं, यीशु की बात को आप इनकार कर देते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को आपके जीवन से हट जाती है, आप छोड़ देते हैं खुद ही अपने हाथ से। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में अदन की वाटिका को बनाया, आदम और हवा को जब उस वाटिका में रखा, परमेश्वर ने कहा सारे वृक्षों का फल तू खा सकता है, परंतु एक जो वृक्ष था उसके फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। ये उसका डिसीजन था, परमेश्वर का निर्णय था कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना, नहीं तो जब खाओगे तुम मर जाओगे। परंतु उसे शैतान ने इस तरीके से बात किया, उसे बहका दिया कि उस हवा ने फल को खाया और आदम को भी खिलाया। और बाइबल कहता है वो आदम और हवा उस अदन की वाटिका से हटा दिए गए, परमेश्वर ने उन्हें हटा दिया और वो श्रापित हो गए, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, उसके सुख से दूर हो गए, उनकी परमेश्वर की आशीषों से दूर हो गए। हालेलुया। एक बात भी जब आप इग्नोर करते हैं ना,
आप बहुत सारी चीज़ों को, आप परमेश्वर के आशीषों को आप छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन से हटना शुरू हो जाती है। आप जीवन को छोड़ देते हैं, जीवन आपके पास से हट जाता है। बच्चों में आशीषें रुक जाती, घरों में बरकतें रुक जाती है। बहुत सारी चीजों को आप त्याग देते हैं, आप परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं। परंतु जब आप उसके डिसीजन में आप सहमति देते हैं और जो वो कहता है आप करते हैं, तो जो वो देना चाहता है वो आप पाएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता।